नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको स्टडी मैथ यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन। मैं लेके आया हूं आपके लिए सामान्य गणित, जो बहुत ही आसान तरीके से। तो अपन पिछले वीडियो के अंदर घटाव के बारे में चर्चा की थी और आज अपन सामान्य गणित के अंदर थोड़ी गुणा की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि गुणा अपन के गणित के लिए अति आवश्यक है। क्योंकि अगर आपको गुणा नहीं आएगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो चलिए आइए कुछ संख्याओं के अपन सिंगल अंक संख्याओं के गुणा करने सीखते हैं, क्योंकि छोटे छोटे अगर आपको गुणा नहीं करने आएंगे तो बड़े गुणा कैसे करोगे। तो सबसे पहले छोटे गुणा सीखेंगे और उसके बाद में अपन बड़ी संख्याओं के गुणा भी सीखेंगे, तो बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए आइए अपन आज गुणा की शुरुआत करते हैं। कि सबसे पहले तो यह देखा जाएगा कि गुणा का चिन्ह होता है वो किस प्रकार होगा। अक्सर बच्चों को यह भी पता नहीं होता है कि गुणा का चिन्ह कैसा होता है। नहीं तो ये पता कैसे लगाएगी कि इसमें जोड़ करनी है कि घटाव करना है कि गुणा करना है। तो गुणा का चिन्ह हमेशा इस प्रकार दो तिरछी रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटने वाला चिन्ह ही क्या कहलाता है, गुणा का चिन्ह कहलाता है। तो ये गुणा का चिन्ह इस प्रकार का होता है। चलिए पहला गुणा शुरुआत करते हैं। बहुत ही आसान बिना हासिल का गुणा है। अब देखो हासिल वाला भी गुणा सिखाऊंगा, जीरो से कैसे गुणा किया जाता है वो भी सिखाऊंगा, सब सिखाएंगे। आप चलिए अपना हमारे साथ आप जुड़े रहे। अब देखिए चलिए, और उसके साथ साथ मैं कक्षा 5वीं बोर्ड का भी कोर्स करवा रहा हूं। तो जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं वो अगर कक्षा 5वीं से संबंधित कोई बच्चा हो तो वो आराम से मेरे चैनल पे जाके आसानी से देख सकता है, क्योंकि मैंने कम से कम 6-7 पर्सन वाली पढ़ा चुका हूं उसके मेरे चैनल पर, इसी स्टडी मैथ यूट्यूब चैनल पर। अब देखिए चलिए आइए गुणा की सामान्य जानकारी लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले जब भी हमेशा गुणा की बात आती है तो हमेशा अंकों का कैसे पता लगाया जाता है कि एक अंक का गुणा है। तो नीचे वाली संख्या से पता लगाता है। तो ये देखो एक अंक है तो एक अंक का गुणा कहलाता है। अगर यहाँ पे 2 अंक होते तो 2 अंक का गुणा कहलाता है। अब देखो गुणा भी हमेशा कहां से शुरुआत किया जाता है, पीछे से इकाई के अंक की तरफ से गुणा करना शुरू किया जाता है। अब नीचे की संख्या का हमेशा पहाड़ा बोला जाता है, ऊपर जितनी जो अंक दे रखा उतनी बार बोला जाता है। तो चलिए अपन सबसे पहले 2 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे, 2 बार बोलेंगे। तो 2 एकम 2, 2 दूनी कितना होता है 4, कितना होता है 4। और उसके बाद में देखो इसका होने के बाद में अपन को अगली वाली संख्या पे जाना है। तो 2 का पहाड़ा बोलना कितनी बार, 4 बार बोलना। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 चौके 8, कितना होता है 2 चौके 8। उसके बाद में देखो 2 का पहाड़ा 3 बार बोलना है। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 तिया कितना होता है 6, कितना होता है 6। तो ये बहुत ही आसान गुणा है। इस प्रकार आपको गुणा भी करना आना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आया। चलिए अपन इसी प्रकार दूसरे की शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा हटके अलग इसका दूसरा गुणा है। तो कैसे है देखिए, चलिए आइए। अब देखो ऊपर संख्या दे रखी है कुछ और नीचे भी एक अंक दे रखा है। तो इस एक अंक का गुणा करना है अपन को 300 से। किससे करना है 300 से। तो अपन सबसे पहले देखो एक अंक से करेंगे, 0 से गुणा किसका करेंगे 5। तो 5 का तो पहाड़ा 0 बार बोलेंगे। कई बच्चे अक्सर, कई नहीं आप देखो लगभग 50% बच्चों की मैं गारंटी से कहता हूं कि बच्चे अक्सर लिखते हैं कि 5 का 0 से गुणा करने पर या 5 लिख देते हैं और ये आंसर गलत हो जाता है। क्योंकि ये उनको पता ही नहीं होता है कि 5 का 0 से जब भी गुणा किया, हमेशा के लिए एक बात याद रख लेना कि 0 का किसी भी संख्या से गुणा करने पर हमेशा कितनी भी बड़ी क्यों न संख्या हो 0 ही आएगा, शून्य ही आएगा। ये आपको हमेशा के लिए बात याद रख लेनी है। तो 5 का जब भी 0 से गुना करेंगे तो 0 आएगा। क्या आएगा 0। 5 का पुनः इस 0 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 0। और अब 5 का पहाड़ा कितनी बार बोलना है 3 बार बोलना। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 तिया कितना होता है 15। अब 15 के 15 क्यों लिखे, डबल अंक आ गए, ये तो हंसल जाना चाहिए नहीं, क्योंकि आगे कोई अंक नहीं है, इसीलिए 15 के 15 लिखेंगे। अगर कोई आगे अंक होता तो इसके ऊपर एक अगले वाले पे हासिल चले। डबल अंक आपको एक साथ नहीं लिखना है, बीच में कभी भी। अंतिम में आप लिख सकते हो लेकिन बीच में नहीं लिखना है। चलिए मुझे उम्मीद है कि आपको ये दूसरा 0 वाला भी गुणा आसानी से समझ में आया है। अब देखो अपन तीसरे की शुरुआत करते हैं। तो तीसरा भी थोड़ा सा इससे अलग, देखो चारों गुणे मैंने आपको अलग अलग दे रखे हैं और अलग अलग टाइप के हैं। देखो 5 का पहाड़ा बोलना है और कितनी बार बोलना है 3 बार। तो 5 तिये कितना होता है 15। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। डबल अंक आ गया तो 5 और असल अगले वाले अंक के ऊपर कितनी जाएगी 1 जाएगी। अब देखिए 5 का अभी बताया मैंने, 5 का किसी भी संख्या का मतलब 0 से गुणा करने पर आपका आंसर क्या आएगा 0 आएगा। अब देखिए 5 का 0 से गुणा पर करने पर कितना है 0 आया। अब यहां पे आपने 0 लिख दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर देखो हासिल है और हासिल को 0 के साथ में, देखिए 0 के साथ में आप 1 जोड़ोगे तो आंसर 1 आएगा, 0 नहीं आएगा कभी भी। कितना आएगा 1 आएगा। तो आपको यहां पे 1 लिखना पड़ेगा। और अब 5 का पहाड़ा कितनी बार 7 बार बोलना, 7 पंजे कितना होता है 35 होता है। कितना होता है
या 5 सत्ते 35 को गुणा कैसे भी कर सकते हो, ऊपर वाली संख्या का नीचे वाली से कर सकते हो, नीचे वाली का ऊपर वाली संख्या से कर। मुझे उम्मीद है कि आपको यह हासिल वाला गुणा भी बहुत ही आसान तरीके से समझ में। चलिए अगला अपन चौथा भी अलग टाइप का। अब देखिए ये देखो जीरो है, ऊपर दे रखिए 3421 को जीरो से गुणा करना है। जीरो एक ऐसा अंक है जो हमेशा किसी भी संख्या को अगर गुणा करने के लिए दोगे तो वो हमेशा अपने खुद के बराबर बना देगा, कितनी भी बड़ी क्यों ना संख्या हो। अब देखिए जीरो का आप 1 से गुणा करोगे तो आंसर जीरो, जीरो का 2 से गुणा करोगे तो जीरो, जीरो का 4 से गुणा करोगे तो जीरो, और जीरो का 3 से गुणा करोगे तो जीरो है। ये देखो सब जीरो बना दिया इसने। तो जीरो का किसी भी संख्या से गुणा करने पर आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये गुणा भी बहुत ही आसान तरीके से समझ में। अगर मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और आगे अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को शेयर करते रहना। तब तक मेरे स्टडी मैथ यूट्यूब चैनल पर बने रहे। नमस्ते।